नमस्कार, स्वागत है आपका द सनातनी वॉइस में। बात करेंगे केजरीवाल जी के शीश महल की, जहां पे कनॉट प्लेस गेट नंबर 1 पे जहां पे उसकी एक डेमो लगा दी गई है कि जनता देखे और शीश महल का पूरा प्रचार हो रहा है। इन सारे मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बताइए क्या नाम है सर आपका? दिनेश बघेल नाम है। दिनेश बघेल जी, आप बताइए कि ये जो लगा दिया वहाँ पे बीजेपी ने, इसका उद्देश्य क्या है? आप अभी कह रहे हैं कि शीश महल का प्रचार हो रहा है। ये प्रचार नहीं हो रहा है। ये दुरुपयोग हुआ है। किस तरीके से दिल्ली की जनता का जो पैसा है, एक खून पसीने के कमाई का पैसा अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी के लिए पैसे को उड़ा दिया है। 52 करोड़ रुपए जो है किस तरीके से जो है दुरुपयोग किया है, और वो भी जो रेनोवेशन में लगा देना कहीं ना कहीं गलत है। निश्चित तौर पर आप समझिए, चलो ठीक है, आप अलग अपना वो बना रहे हो, उसमें पैसा लगता है, लेकिन जो है रेनोवेशन में 52 करोड़ रुपए किस तरीके से जनता का दुरुपयोग किया पैसा। आज दिल्ली की जनता जो है त्रस्त है। किसको लेकर के कि दिल्ली में डेवलप नहीं हो रहा, गंदा पानी आ रहा है, सीवर जो है समस्या है बहुत ज़्यादा। दिल्ली में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करने पे लगे हुए हैं। इस तरीके से अभी भी देख रहे हो कि भ्रष्टाचार जो है, उन्होंने अपने घर में भी भ्रष्टाचार कर लिया साहब, जो है अपने उसमें वॉशरूम में भी भ्रष्टाचार कर लिया, अपने किचन में भ्रष्टाचार कर लिया, आपने अपनी टीवियों पे भ्रष्टाचार कर लिया। 1-1 करोड़ रुपए की टीवी लगा रहे हो साहब, 8-8 लाख रुपए के आपने पर्दे लगाए साहब। सर एक मुख्यमंत्री को इतना बनता है सर, 50-52 करोड़ का मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, नेशनल कैपिटल के मुख्यमंत्री है, तो 52 करोड़ का घर तो मुझे लगता है कि बहुत कम हो गया उनके लिए। तो ये बात हमने कहा था क्या कि आपको रामलीला मैदान पे आप जा करके कह रहे हो कि मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों की कि मैं 2 रूम में रहूंगा, और ये वैगनआर है मेरे नीले कलर की, मैं इसी में चलूंगा, मुझे कोई वीआईपी कल्चर पसंद नहीं है, मैंने सारा सिस्टम बदल दिया है, मैंने पूरा इतिहास बदल दिया है, मैंने दिल्ली को ये बदल दिया। अरे भाई साहब, आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। आपने जो है किसने मना किया था? आप एक बात बताइए, आप कहते हो कि भैया मैं 2 रूम में रहूंगा, आप रहे क्या? आपने उन अफसरों के जिस तरीके से वहाँ पे जो अफसर थे, उनके जो है 22 जो है वहाँ पे फ्लैट थे, उनको तोड़ने का काम कर रहे थे आप। तो आपने अरविंद केजरीवाल जी की आपकी मानसिकता क्या है वो इस देश की जनता सब समझती है। आपने किस तरीके से, लेकिन सर एक सवाल इसमें एक और आ रहा है कि वो तो मुख्यमंत्री आवास है ना, पैसा लग ही गया थोड़ा बहुत इधर उधर का, तो काहे इतना आवाज़ उठा रही है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार इसलिए आवाज़ उठा रही है, भाजपा सरकार क्योंकि इसमें जो है ये हम लोगों का पैसा है। आप हमारे लोगों का पैसा जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे साहब? आप जो है दिल्ली को किस तरीके से जो है शराब का अड्डा बना दिया आपने। आज आपके जो है मंत्री जो है जब जेल में होते हैं तो आप कहते हो कट्टर ईमानदार है जी साहब हम। और हमारे जो है मुख्यमंत्री जी, वो सॉरी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, ये वो तो भगवान का रूप है। भाई आप एक बात बताइए, आपने एक शिक्षा मंत्री को आपने शराब मंत्री बना दिया, शराब मंत्री बना दिया, लेकिन दिल्ली की जनता को शराब पिलाने का आपने ठेका ले लिया कि किस तरीके से हम ट्रेनिंग देंगे। दिल्ली के स्कूल का विकास नहीं किया उन्होंने। अरे साहब एक बात बताइए, क्या नया आपने एक स्कूल बनाया? उसकी मैं पूछना चाहता हूँ, आप लिस्ट बता दीजिए। एक नया स्कूल बनाओ तो उसकी लिस्ट बताएं। नया स्कूल नहीं बना है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेनोवेशन करा है। रेनोवेशन के नाम पर एक रूम की किस तरीके से उन्होंने ठगी की है, ये आप अगर डालेंगे ना उसमें सूचना अधिकार के तहत में, उसमें पता चलेगा किस तरीके से रूमों में जो है इतना पैसा लगा करके, लेकिन जो है उसमें 100% भ्रष्टाचार हुआ। अपने कार्यकर्ताओं की जेब भरी है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है। तो 10 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। 8 साल की सरकार में 14 से लेकर अभी तक सरकार कुछ नहीं किया। पत्रकार साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में विकास हुआ? आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। दिल्ली में एक भी पैसे का विकास नहीं हुआ है। आप जो है गली मोहल्ले में चले जाइएगा, आप वहाँ पे जो है सीवरों की दिक्कत है, और जो है रोडें टूटी फूटी पड़ी हैं। सर एमसीडी में भाजपा थी ना 15 साल, सर क्या कर रही थी एमसीडी में भाजपा? एमसीडी का क्या काम है? एमसीडी का काम है किस तरीके से सफाई हो। एमसीडी का काम है किस तरीके से जो है कूड़े का पहाड़ जो है, आज जो है दिल्ली में, इस दिल्ली में जाओ कूड़ों का पहाड़ कम हुआ। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल की अभी क्या कहते थे वो, कि हम एमसीडी में आएंगे, हम बदलाव लाएंगे। क्या बदलाव हुआ? आप तो जो है उसमें उलझ गए हैं, आप कोई काम ही नहीं कर पा रहे। आप आज दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है भ्रष्टाचारों की सरकार है। इन दिल्ली को, जो पवित्र दिल्ली थी, उसको अपवित्र करने का अगर किसी ने काम किया, वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। सर एक करके सभी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। ईडी, सीबीआई, आईटी का सबका इस्तेमाल करके वो कह रहे हैं कि बीजेपी की केंद्र में जो सरकार है वो केवल ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग करके हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल रही है।
एक बात बताइए, अगर भ्रष्टाचार करोगे, गलत काम करोगे तो क्या हम फूल की माला पहनाएंगे? फूल की माला हम जब पहनाएंगे जब आप अच्छा काम करोगे। दिल्ली में एक अच्छा काम जो है, दिल्ली की जनता इतना टैक्स देती है, इतना उसका बजट है, आप उस पैसे का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। किस तरीके से आप यही देख लो अभी आप जो शराब में किस तरीके से, लिक्विड पॉलिसी में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें दिनेश अरोड़ा जी खुद गवाह बन गए हैं। उन्होंने जो सारी चीजें, वो मनीष सिसोदिया के पास तो पैसा किस तरीके से करा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी संजय सिंह के पास में पैसा गया। अब अरविंद केजरीवाल जी की बारी है, नए नए दूल्हा हमारे जो है राघव चड्ढा जी हैं, वो भी बिल्कुल जो है निश्चित। राघव चड्ढा पे क्यों निशाना कर रहा है? राघव चड्ढा का तो कोई नाम आ नहीं रहा है अभी। आप लोग उनको भी लपेटने वाले हैं क्या? लपेटने वाले नहीं है, निश्चित तौर पर जो है किस तरीके से वो हुआ है। अभी तो नई नई शादी हुई है, तो इसलिए जो है आने वाले समय में छोड़ा नहीं गया। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। यही तो अच्छा, कल को उनको बीजेपी में शामिल करा दें तो सब सही हो जाएगा क्या? क्यों सही हो जाएगा? एक बात बताइए, अगर आप गलत हो चाहे कहीं भी शामिल होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों, ऐसे नेताओं को जरूरत नहीं है जो कि मनीष सिसोदिया को शामिल कराएंगे। वॉशिंग मशीन है, मतलब बीजेपी से बाहर जब रहता है तो भ्रष्टाचारी होता है, बीजेपी में आते ही वो क्लीन होकर निकल जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार करोगे तो भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। जगह उन लोगों के लिए है जो स्वच्छ लोग हैं, जो अपनी जो है पार्टी में रह करके किस तरीके से जो अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो है आम आदमी पार्टी किस तरीके से बनी, सब लोग जानते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी, और इस देश में यहाँ की जनता ने इसलिए तो वोट किया था कि अन्ना हजारे ने किस तरीके से जो है, उन्होंने एक नारा दिया था कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, काला धन जो है वो करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली में हम आएंगे तो जो है जन लोकपाल लेके आएंगे। क्या जन लोकपाल की कोई चर्चा हुई? अरविंद केजरीवाल जी भाई ये कहते थे कि जो है कांग्रेस ने किस तरीके से दिल्ली को भ्रष्टाचार किया है, और आज जो है उसी भ्रष्टाचार में वो भी लथपथ हो गए, वो भी गठबंधन कर लिया उन्होंने कांग्रेस के साथ में। ये शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। लास्ट क्वेश्चन आपसे यही करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके पास उन्होंने कोई विभाग नहीं रखा अपने पास। न शराब का विभाग उनके पास है, न शिक्षा का विभाग है, न PWD, कुछ नहीं है उनके पास। तो क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल तक सरकार पहुँच पाएगी क्या? फ्रेम कर पाएगी क्या उनको? भाई साहब मेरी बात सुनो, ये जो है भ्रष्टाचार की जो मशीन है, उन्होंने अपने पास में मशीन इसीलिए नहीं रखी कि भैया कोई फंसेगा तो मनीष सिसोदिया जी जेल में जाएंगे, कोई फंसेगा तो सत्येंद्र जैन जी जेल में जाएंगे, कोई फंसेगा तो जो है संजय सिंह जी जेल में जाएंगे। भैया हम तो वैसे ही रहेंगे, सारे मंत्री जेल में चले जाएंगे, सारे विधायक जेल में चले जाएंगे। लेकिन इसीलिए उन्होंने जो है जानबूझ करके कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, और जिम्मेदारी से तो भगने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो कोरोना के काल में हाथ उठा दिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि केजरीवाल जी भी अपने बच्चों को राजनीति में लाने वाला, इसलिए सबको जेल में भिजवा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, जितनी भी पार्टियां हैं, ये गठबंधन किस तरीके से जो है ये परिवारवाद पार्टियां हैं सारी की सारी। चाहे अखिलेश यादव जी सपा सुन लो आप, चाहे जो है लालू प्रसाद जी की सुन लो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की जो है आने वाले समय में, अभी तो अरविंद केजरीवाल जी हैं तो हैं, उसके बाद में हो सकता है उनकी वाइफ भी आ जाएंगी पार्टी में। मतलब केजरीवाल जी का भी चांस है कि परिवारवादी बन जाएंगे? बिल्कुल है, ये सच्चाई है। सबको जेल में कर दो और बेटे बेटी को राजनीति में ला दो, यही कहना चाहते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अरविंद जी के टेबल पे फिक्स होता है सारी चीजें कि किसको क्या करना है, कौन ज्यादा बोले क्या आएगा, कहने सब समझदार सब समझ ही रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो है किस तरीके से दिल्ली को ठगने का काम किया। चुनाव है, क्या पॉलिसी है, भरा पाएंगे? केजरीवाल तो कह रहे कट्टर ईमानदार हैं, और दिल्ली सरप्लस में है, और पंजाब में वो लोग 50,000 करोड़ का लोन मांग लेते हैं सरकार से। देखिए आप तो घूमते हैं पत्रकार साहब, आपने लोगों की वाइट भी ली होगी कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के विश्वास है तो वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है। इन जो है चोर लुटेरे लोगों की जो पार्टियां हैं, इन लोगों पे बिल्कुल विश्वास रहा ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये कुछ भी बेच करके खा जाएंगे, देश को बेच करके खा जाएंगे। ये वो लोग हैं, ये लोग जो है। लेकिन मोदी जी देश बेच रहे हैं ना, कहना है उन लोगों का। मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, आप तो मतलब बात उल्टी हो जा रही है। एक बात बताइए, अगर किसी चीज को लेकर के ये बिल्डिंग है, अगर इस पे अगर विकास हो रहा है किसी चीज को लेकर के, तो वो उन्हें तो दर्द होगा कि भाई विकास क्यों हो रहा है। वो तो एक मुद्दा लेके आते थे। भाई आदिकाल से कांग्रेस सरकार कहती आई कि हम आएंगे गरीबी हटाएंगे, हम आएंगे गरीबी हटाएंगे। आज तक जो है ढिढोरा पीटते, अभी भी ढिढोरा पीटते। उन्हें ये नहीं मालूम कि किस तरीके से जो है आज जो है देश का युवा किस तरीके से रोजगार की तरफ जा रहा है, वो अपना जो है खुद का बिजनेस खोलने की तरफ जा रहे हैं। और आज सारी चीज़ें हैं, और आप समझ लीजिएगा आज तो जो नए नए तरीके निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं फेल हैं, फेलर जो हैं।